हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सरफेस एनर्जी क्या होती है और साथ में सरफेस एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन भी निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है वो क्या करता है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है सरफेस टेंशन के कारण से। तो जब मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है दैट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। लिक्विड का फ्री सरफेस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जो लिक्विड का फ्री सरफेस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और हमें क्या चाहिए, लिक्विड का सरफेस फ्री सरफेस क्रिएट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम यूँ समझ सकते हैं इसको कि ये मान लो हमारे पास में कोई गिवन सरफेस एरिया है, लिक्विड का सरफेस एरिया है, राइट। और ड्यू टू सरफेस टेंशन ये सरफेस क्या करता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस पे चारों तरफ से फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगा हुआ है और ये कैसे बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अब अगर हम ये कह दें कि इस लिक्विड के फ्री सरफेस को हमें एक्सपेंड करना है, यहाँ से या इधर एक्सपेंड करना है या इधर एक्सपेंड करना है, और फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन किधर लगा हुआ है, इस पर चारों तरफ अंदर की तरफ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगा हुआ है। अगर हमें सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, मतलब ये साइड यहाँ से यहाँ तक लेके आनी है, सरफेस को यहाँ तक बढ़ाना है, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इधर लगा हुआ है, हमने जो फोर्स अप्लाई किया सरफेस टेंशन के अगेंस्ट इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, राइट। या फिर इधर अप्लाई करें या इधर अप्लाई करें या फिर इधर अप्लाई करें। कहने का मतलब इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो किसके अगेंस्ट होगा, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट होगा, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि इस लिक्विड के फ्री सरफेस को इंक्रीज करने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और सरफेस टेंशन के अगेंस्ट हम ये जो वर्क करते हैं, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। सो डेफिनेशन क्या बन जाएगी सरफेस एनर्जी की, देखते हैं। वी कैन डिफाइन सरफेस एनर्जी एज amount of work done against surface tension in forming the liquid surface of a given area at a constant temperature। मतलब लिक्विड सरफेस को क्रिएट करने में हमने सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जो वर्क किया है दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। आइए अब इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो सरफेस एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम एक सिंपल सा कंसेप्ट लेते हैं कि मान लो ये इस प्रकार की हम कोई एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसिडर कर लेते हैं। किस प्रकार की एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। जब रेक्टेंगुलर फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर एरिया, यहाँ पर सोप सॉल्यूशन की एक लेयर बनेगी। उस लेयर पे जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन होगा वो किस प्रकार से लगेगा, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लेयर। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ फोर्स यूँ लगेगा इस लेयर के टेंजेंशियली और परपेंडिकुलर, इधर से यूँ लगेगा, इधर से यूँ लगेगा, इधर से यूँ लगेगा। तो हम देखो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये अपन ने इस प्रकार की एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले रखी है, मेटल की फ्रेम ले लो आप, राइट। इस मेटालिक फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप किया, इसका इतना पोर्शन सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ABCD पोर्शन ये डिप किया सोप सॉल्यूशन में। डिप करते ही क्या होगा, इस पोर्शन में सोप सॉल्यूशन की एक लेयर बन जाएगी। ये यहाँ तक एक सोप सॉल्यूशन की लेयर बन गई। अब आप देख सकते हो कि ये जो सोप सॉल्यूशन की लेयर है, इस लेयर पे जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगेगा वो चारों तरफ से इस प्रकार से लगेगा, टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर। अब इस सरफेस टेंशन के कारण से क्या होगा, ये जो सोप सॉल्यूशन की जो लेयर है दैट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब ये जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है ये इस लेयर पे दोनों तरफ से लगा हुआ है। अब दोनों तरफ से कहने का मतलब मेरा क्या है, हम ये देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ये इधर से फ्री है, इधर से फ्री है, या हम यूँ कह दें कि ये दिस सोप सॉल्यूशन ये जो एयर के कांटेक्ट में, इधर से भी एयर के कांटेक्ट में और इधर से भी एयर के कांटेक्ट में। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इस पे जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगा हुआ है वो दोनों तरफ से लगा हुआ है, इधर से भी लगा हुआ है और इसके बैक साइड से भी लगा हुआ है, राइट। अब देखो हम यूँ समझते हैं कि मान लो हम इस लिक्विड का जो फ्री सरफेस है इस एरिया को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मान लो ये साइड जो CD है ये इस प्रकार से है कि ये फ्री साइड है या मूवेबल है। हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये हमारे पास में कौन सा हो गया, A B, और यहाँ पर ये मान लो पेन को ये CD को रिप्रेजेंट, यहाँ C है यहाँ D है, इस CD को मैं इधर से यूँ लेके जा रहा हूँ, राइट। जितना इसको इधर हम लेके जाएंगे
सरफेस टेंशन इधर लगा हुआ है, हम इसको इधर मूव करवा रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट सरफेस टेंशन। तो अब इस सी डी को इस साइड में मूव करवाने के लिए, यदि सी डी को मान लो मैं नई पोजीशन C1 D1 पे लेके आना चाहता हूँ, राइट। इसको जब हम इधर पुल करेंगे तो सरफेस टेंशन इधर लगा हुआ है, तो जितना फोर्स इस सी डी पे इधर लगा हुआ ना, कम से कम हमें उतना फोर्स इधर लगाने के लिए चाहिए, राइट। तो अब देखो सी डी को इधर पुल करने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए उसकी बात करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एस जो है ना वो मान लेते हैं फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन। ये जो सॉफ्ट सॉल्यूशन ले रखा है, इस सॉफ्ट सॉल्यूशन के लिए जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है वो कितना मान लिया, एस मान लिया। और ये जो लेंथ सी डी है, इस सी डी की जो लेंथ है, लेंथ सी डी इज इक्वल टू एल, राइट। अब याद कीजिए फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली हमने पहले पिछले वीडियो में किस प्रकार से डिफाइन किया था। इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। यदि इस सॉफ्ट सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन एस है, तो इस सी डी पे इधर जो फोर्स लगा हुआ है, एक तरफ से जो फोर्स लगा हुआ है इस साइड से, वो कितना होगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू एस इंटू एल। एस को मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो इतना फोर्स लगा है एक तरफ से, क्योंकि अब ये जो लेयर है इट इज़ फ्री फ्रॉम बोथ साइड, राइट। हम ये कह सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं कि S इंटू एल के बराबर तो इधर से फोर्स लगा हो, उतना ही फोर्स इसके बैक साइड से लगा हुआ है। तो इसको यदि हमें इधर लेके जाना है तो टोटल फोर्स जो हमें चाहिए ना, इसको एक्सपेंड करने के लिए, टोटल फोर्स पुल करने के लिए कितना चाहिएगा, S इंटू 2L का डबल चाहिए। वी कैन से दैट S इंटू एल इज फोर्स फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से जो इधर फोर्स लगा हुआ है उतना ही फोर्स पीछे एक तरफ से लगा हुआ है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए टोटल फोर्स चाहिए हमें S इंटू 2L का डबल, या वी कैन राइट इट एज S इंटू 2L। इतना फोर्स इस सी डी पे अंदर की तरफ लगा हुआ है, तो इसको पुल करने के लिए हमें इतना फोर्स चाहिए। अब मान लो हमने इतना फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाने के बाद में इस सी डी को नई पोजीशन C1 और D1 पे ले आए, तो अपन ने एरिया कितना इंक्रीज कर दिया, ये वाला एरिया इंक्रीज कर दिया, जो मैंने आपको ये लाइनों से दिखाया, इतना एरिया इंक्रीज कर दिया। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन एरिया। कितना एरिया इंक्रीज किया, देखो हम ये कह सकते हैं एरिया अपन ने कितना इंक्रीज किया, कि मान लो ये जो डिस्टेंस है सी डी को अपन ने यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया, कितने डिस्टेंस से मूव करवाया, x डिस्टेंस से मूव करवाया। और सी डी की लेंथ कितनी है, l, ये लेंथ थी l और ये ब्रेड्थ हो गई x। तो एक तरफ का एरिया कितना इंक्रीज हुआ, l इंटू एक्स, लेकिन ये एरिया दोनों तरफ से फ्री है, तो क्या हुआ, इट इज इंक्रीज फ्रॉम बोथ साइड। सो इंक्रीज इन एरिया, वी कैन से दैट डेल्टा ए इज इंक्रीज इन एरिया एंड इट इज इक्वल टू 2Lx। इतना एरिया अपन ने इंक्रीज कर दिया। अब यदि हम वर्क निकालें कि इस एरिया को इंक्रीज करने में अपन ने वर्क कितना किया है, देन वी नो दैट वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क किया अपन ने, दैट वर्क इज इक्वल टू F इंटू एक्स। फोर्स, F फोर्स लगाया, राइट, जो अपन ने फोर्स निकाला था, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। सो वी कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल टू F कितना आया था, वी कैन से दैट F इज इक्वल टू S इंटू 2L। देखो आप याद कीजिए, ये तो एक तरफ से फोर्स है, दोनों तरफ से बढ़ाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये तो हो गया S इंटू 2L इज वर्क, फोर्स अप्लाइड, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, x से मूव करवा रहे हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S इंटू 2Lx, और ये 2Lx किसके बराबर है, इंक्रीज इन एरिया के बराबर। सो वी कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल टू S इंटू सरफेस टेंशन। S का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन गुना डेल्टा ए, क्या हो गया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब यदि हम ये कह दें कि इस सॉफ्ट सॉल्यूशन के लेयर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, तो उस केस में ये जो अपन ने वर्क किया है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। यहाँ पर सरफेस एनर्जी को मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो सरफेस एनर्जी E इज इक्वल टू वर्क डन
in increasing the surface area, and that is equal to S into delta A. सो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? सरफेस टेंशन गुणा इंक्रीज इन एरिया। यहाँ से हमारे पास में सरफेस एनर्जी की नई डेफिनेशन आ गई। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, राइट। और हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि ई सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन गुणा इंक्रीज इन एरिया। अगर सरफेस टेंशन को हम यहाँ से डिफाइन करेंगे देन इट इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब यदि हम ये मान लेते हैं सपोज इफ डेल्टा ए इज इक्वल टू 1, तो उस केस में सरफेस एनर्जी किसके बराबर होगी? सरफेस टेंशन के बराबर आ जाएगी। या यूँ कहते हैं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सो मैथमेटिकली सरफेस एनर्जी के लिए डेफिनेशन क्या होगी? सरफेस टेंशन गुणा इंक्रीज इन एरिया। So dear students, if you like the video then please give a like, share it, subscribe it. Thanks and keep on watching.